अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इट्स मी मुहसन नकवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो लैटिन मैक्सिम्स जो हैं डोली इन कैपेक्स एंड डोली कैपेक्स। तो सबसे पहले हम इनके वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। डोली का मतलब होता है चाइल्ड। तो आप लॉ के अंदर कहीं पर भी आपको डॉली लिखा हुआ मिला तो आप समझ जाइएगा कि किसी चाइल्ड की बात हो रही है, किसी बच्चे की बात हो रही है। जब हम कैपेक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लैटिन के ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल इंग्लिश से मैच हो रहे होते हैं। तो कैपेक्स से आप याद रख सकते हैं कैपेक्स यानी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है। और इन कैपेक्स जब हम कह देंगे तो ऑब्वियसली वो इन कैपेबिलिटी या इन कैपेसिटी हो जाएगी। तो चलें हम देखते हैं कि ये लैटिन मैक्सिम्स हमें क्या बताते हैं। डोली इनकैपेक्स देखेंगे पहले हम और फिर हम देखेंगे डोली कैपेक्स। तो डोली इनकैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। पीछे हमने बताया ना कि डोली का मतलब होता है चाइल्ड और इनकैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबिलिटी या इनकैपेसिटी भी आप कह सकते हैं। तो किसकी इनकैपेबिलिटी की बात हो रही है? चाइल्ड की इनकैपेबिलिटी की बात हो रही है। अब ये है कि यहाँ पर इनको चाइल्ड को क्या कंसीडर किया जाता है, उनको माइनर्स की तरह ट्रीट किया जाता है कि वो छोटे बच्चे हैं बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि राइट और रॉन्ग क्या है, उन्हें उसका डिफरेंस नहीं पता होता। दे कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दे आर इनकेपेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और उन्हें ये नहीं पता होता कि जो चीज़, जो काम, जो एक्ट हम कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, यानी वो गलत काम है, उन्हें इसका कोई खास आइडिया नहीं होता और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम्स, वो इस काबिल नहीं होते कि वो क्राइम कमिट कर सकें। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती। अगर आप पीपीसी का सेक्शन 82 देखें तो वहाँ पर क्लियरली बता दिया गया। सेक्शन 82 कहाँ पर आता है? सेक्शन 82 जो है ना वो पीपीसी के अंदर है, चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस, जहाँ पर बताया गया कि किस किस केस के अंदर अगर ये काम किया जाएगा, एक होगा तो वो काम तो ऑफेंस ही होगा, वो क्राइम, लेकिन उसको एक्सेप्शन होगी, उसको ऑफेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और वहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। तो सेक्शन 82 के अंदर बताया गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, जो वैसे तो ऑफेंस है लेकिन अगर वो किसी चाइल्ड ने किया है एंड ही इज़ और शी इज़ बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, तो वो जो है ना उसकी वहाँ पर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी और उसको एक्सेप्शन मिलेगी इस सेक्शन के अंदर। तो जब हम इसके ऑपोजिट बात करते हैं डोली कैपेक्स की, तो हमें पता चलता है कि कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कैपेबल है, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई क्राइम कर सके। दे आर ट्रीटेड एज एडल्ट्स, ठीक है, उनको एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो अबव 10 ईयर्स हैं। ठीक है, अब जब आपकी एज इतनी हो जाती है ना, आप 10 ईयर्स ऑफ एज हो जाते हैं तो थोड़ी सी आपके अंदर ना मैच्योरिटी आ जाती है, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और फिर क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कि राइट एंड रॉन्ग में क्या फ़र्क है। और एबल टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी एक्शन, आपको पता होता है कि ये किस किस्म का एक्ट है ना जो हम कर रहे हैं, गलत काम है, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाती है। इतनी समझ बूझ उस एज में आपके अंदर आ जाती है और वहाँ पर जो है ना कैपेबल ऑफ कमिटिंग आप क्राइम हो जाते हैं और फिर आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है। तो वहाँ पर जो ये बच्चे होते हैं ना, होते तो ये भी हैं, जहाँ आप देखें ना यहाँ पर लिखा हुआ है डोली कैपेक्स, ये नहीं लिखा हुआ कि कोई बड़ा बंदा कैपेक्स है, उन्होंने कहा है डोली कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स, वहाँ पर जो बच्चा था, चाइल्ड था, वो इनकेपेबल था, वो क्राइम कमिट करने के कैपेबल नहीं था। पर यहाँ पर बता दिया गया है कि जो ये बच्चा है तो बच्चा, ये भी है तो ये भी चाइल्ड, लेकिन ये कैपेबल है कि ये क्राइम कमिट कर सके। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर उसका मंजरिया, बाकी फैक्टर्स चेक किए जाएंगे कि क्या इसकी कितनी मैच्योरिटी। आप देखें कि इसी एज के, एक ही एज के बच्चे कुछ मासूम से होते हैं और उनको इतना दुनिया का पता नहीं होता, बस अपने आप में ही वो होते हैं और बचगाना से ना, और कोई होते हैं जिन्हें सही चालाक से होते हैं बच्चे, तो वो उसके मुताबिक फिर उनको जुवेनाइल कोर्ट्स में ट्रीट किया जाता है और देखा जाता है कि उनकी
अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, तो उसके मुताबिक फिर उनको ट्रीट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।